केजरीवाल जो है वो सलाखों के पीछे हैं और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई सीएम, कोई सिटिंग सीएम जो है वो सलाखों के पीछे हो कि जो उनकी पत्नी है वो अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रही हैं। और ये रोड शो जो ये जो जन सैलाब है ये उसी का नतीजा है। दिल्ली की 7 सीटें इंडिया गठबंधन के हाथ में आ रही हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों है? आप यहाँ की रैली देखो कितनी भीड़ है। जी दोबारा गुजरात जाने वाले हैं। गुजरात जाने वाले हैं? गुजरात पहुंच जाएंगे मोदी जी। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि आपकी बार जो है ना भारत देश की जनता चुनाव लड़ रही है। कि आपने देखा है जनसलाब, ये सुनीता केजरीवाल जी के लिए आया है। सुनीता केजरीवाल जी नेता नहीं थी, मोदी जी ने एक नेता और पैदा कर दिया। पहले तो अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता था मोदी जी को, अब सुनीता केजरीवाल जी से भी डर लगेगा। अब सिर्फ उनके सपने में मंगलसूत्र आ रहा है। मंगलसूत्र सपने में क्यों आ रहा है? क्योंकि उनकी बीवी नहीं है। पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं कर रहा। मंगलसूत्र वही पहनता है जिसके पति होता है, तो उनकी बीवी ने मंगलसूत्र पहनना बंद कर दिया, इसलिए उन्हें मंगलसूत्र याद आ रहा है। आज वो कह रहा है हिंदू खतरे में है। 10 साल से आप प्रधानमंत्री हो जब हिंदू खतरे में नहीं है। अगर आपसे होते हुए भी हिंदू खतरे में है तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री होने के लायक नहीं हो अगर आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हो। 2 दिन पहले तो आप मुसलमानों की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। आज चुनाव हारने के बाद जब आपको देखा यूपी में आपका सुपड़ा साफ होने लगा, गुजरात में आपका सुपड़ा साफ होने लगा। क्यों लगता है कि सुपड़ा साफ हो रहा है उनको? देखिए, जो इंसान पहले कहता था 400 पार, वो तो अब भी कह रहे हैं। अभी नहीं कह रहे ना, आप सिर्फ आप वो कह रहे हैं मंगलसूत्र। अब वो 400 पार का नारा नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें दिख गया जनता उन्हें वोट देना पसंद नहीं कर रही। हेमा मालिनी घास काटने जाती थी, जनता सोचती थी हेमा मालिनी आएगी तो विकास होगा। आज जनता ने वोट ही नहीं दिया। आज जनता हेमा मालिनी जी के लिए वोट देना पसंद नहीं कर रही। आज बीजेपी के नेताओं के लिए वोट देना पसंद नहीं कर रही। उन्हें पता लग गया ना तो हमारे 15 लाख रुपए आए ना हमारे अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी जुमला देते थे, जुमला देते चले जाएंगे। मोदी जी ने कहा झोला उठाऊं चले जाऊंगा। अब मोदी जी का टाइम आ गया झोला उठाने का। झोला उठाओ और चले जाओ। देश की सरकार इंडिया गठबंधन में इतना दम है कि वो रोक पाएगी लगता है? अगर इंडिया गठबंधन में दम नहीं होता तो अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं होते। अरविंद केजरीवाल इसलिए जेल में है, इंडिया गठबंधन मजबूत हो गया। अरविंद केजरीवाल मजबूत हो गया इसलिए इंडिया गठबंधन से डर लग रहा है और मोदी जी को किसी डर नहीं लग रहा है। वो क्यों डरेंगे? भाई हमारी सरकार, देखिए, मोदी जी चाहते थे कांग्रेस अलग वोट काटे, केजरीवाल जी अलग वोट लेके जाए और बीजेपी का फायदा हो जाए। अब उन्हें दिख गया कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सारी पार्टियां एक हो गई, इसलिए मोदी जी को डर लग रहा है। आज जहां का भी चुनाव देख लो, इससे पहले लोकसभा चुनाव देख लो, कोई 500 वोट से जीता, कोई 600 वोट से जीता, कोई 400 वोट से जीता। अब वो चुनाव जीतेगा कैसे? क्योंकि सब एक हो गए। अब मोदी जी को पता लग गया झोला उठाना पड़ेगा, चलने की तैयारी करनी पड़ेगी। ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है लगता है कि तब्दील हो जाएगा। ये जो भीड़ आई है ना, ये जो भीड़ आई है पता कहां से आई है? ये अरविंद केजरीवाल का परिवार है। ये मोदी जी का परिवार नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल जी का परिवार है। और ये अरविंद जी की वाइफ से मिलने आया है, अपनी भाभी से मिलने आया है, अपनी माँ से मिलने आया है, अपनी बेटी से मिलने आया है। तो ये वो लोग आए हैं। आप इनका परिवार उनका परिवार कह रहे हैं, वो कहते हैं 140 करोड़ आबादी हमारा परिवार है। अगर आपका परिवार 140 करोड़ आबादी होती तो आप मुसलमानों को गाली क्यों देते? अगर आपका परिवार 140 करोड़ आबादी होती, जहाँ बहनों माताओं को नंगा घुमाया गया, बिगर कपड़ों को घुमाया गया, वहाँ आप लोग गए क्यों नहीं? अगर आपकी आबादी 140 करोड़ आबादी होती तो आप रोजगार की बात करते, जहाँ दंगे होते हैं वहाँ आप दिखते। पर आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा और कोई राजनीति नहीं कर रहे। आपका सिर्फ एक ही सबके साथ की बात है। आपका तो सबके साथ करते कहाँ हैं? मुझे बताइए, कभी आप हिंदू को हो जाते हो, कभी आप मुसलमान को हो जाते हो, कभी आप टोपी लगा लेते हो, कभी आप मंदिर चले जाते हो। अरे आप किसके हो? कौन से धर्म के हो? कौन सी जाति के हो? कौन से समाज के हो? किसके लिए हो? ये बता दो। है अब ये मोदी जी कहता है ना कि गरीबी दूर करो, गरीबी दूर नहीं करेगा, गरीब को दूर कर देगा। गरीब को दूर कर देगा। ये जो कॉलोनियां बसाई भी है ना कांग्रेस की हैं, और जो सरकारी नौकरी जो इंदिरा के राज में मिली थी अब मिल रही है, अब मिल रही है? नहीं मिल रही। ठेकेदार के गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार है जे। और जो गरीबों की सरकार कह रहे हैं मोदी की सरकार गरीबों की सरकार होती है। नहीं नहीं, मोदी की सरकार अमीरों की सरकार है जे। जो केजरीवाल की है गरीबों की सरकार, जो मदद कर रहा है वो सहायता कर रहा है। हर चीज का बटन दबा दिया उनने, मीडिया वाले उनने खरीद लिए और
जनता को उसने खरीद लिया, जहाँ भी जाता है वो कोर्ट वालों को खरीद लिया, वकीलों का खरीद लिया, हर जजों को खरीद लिया। जो भी बटन दबाओ तो उसी का नाम आएगा मोदी। मोदी जाए चूल्हे में। मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे बच्चे आज ठेकेदारी कर रहे हैं। गरीब का बच्चा ठेकेदारी करके खा रहा है, उसको कोई बेनिफिट नहीं बोल रहा। ये सारे पॉइंट आप गिना रहे हो अम्मा, ये जानकारी कहाँ से आती है? 20,000 रुपया मिल रहा है आज। हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं वो? 10,000 रुपए में पूरे दिन उनका पसीना भरवा रहे हैं। 12 घंटे की नौकरी। गरीब मरेगा कि क्या होगा? और बाहर देशों में जा रहा है, बाहर देशों में मदद कर रहा है, बाहर देश में जाके दिखा रहा शान, और रोज कपड़े पे कपड़े पहनता है। क्या करता है? हमारे केजरीवाल का एक ही पहनावा है, और गरीबों की मदद करता है केजरीवाल। 0 बिल करा दिया उसने, पानी बिजली सब फ्री करा दी है। और एक ही फोन पकड़ता है, दारू पिलाई ना केजरीवाल ने, ठेका खोल दिया दारू पिला रहा केजरीवाल, वो फोन पकड़ता है वो है। पहले भी तो भ्रष्टाचार किए हैं इसलिए बहुत भ्रष्टाचार। और पहले भी तो दारू पीते थे लोग, क्या केजरीवाल ने जो ठेके खोल दिया उनको पिला रहा है, जब फ्री में दे रहा है। ये गलत बात है, उस पर विलम्ब लगाना बहुत गंदी बात है। और मोदी देखना, अब की बार मोदी का नाश होकर मोदी आएगा ही नहीं। जनता चुनाव लड़ रही हो, जनता के बल पर कह रहे 400 पार 400 पर, ये 150 से भी नीचे रह जाएंगे अब की बार। 150 से भी नीचे मोदी जी, 150 से भी नीचे रह जाएंगे। क्यों ऐसा? बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मोदी गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं किया है, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। ये कुछ नारेबाजी। और जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। सुनीता जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जेल के ताले क्यों टूटेंगे? वो तो कानूनी प्रक्रिया के बाद वो छूट जाएंगे सब, कुछ नहीं। घर वापसी हो रही है इस बार। उल्टा बनाया है तो वो तो छूटना है उनको। ये जो चाय बेचते बच्चा लगता है मोदी जी, देश बर्बाद कर दिया मोदी जी ने। कहाँ बर्बाद कर दिया? पूरा देश बर्बाद कर दिया मोदी जी। चाय बेचेंगे, चाय वाले कहाँ बर्बाद बेचेंगे? मुसलमान सब परेशान, सबका साथ सबका विकास। अरे कुछ विकास नहीं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हुआ है, कुछ काम ही नहीं है। पैसे लेके अभी तक उन्होंने कोई विकास किया है क्या? एक गिनवा दो उनका कोई विकास किया, उन्होंने विकास करवाया है? नया भारत कहाँ बन गया है? तबाह बर्बाद हो गया है नया भारत। ये जो इतनी भीड़ आई हुई है, ये भीड़ जन सैलाब है। ये जो मान लीजिए जन सैलाब आपकी तरफ से, ये जो भीड़ है, जो जन सैलाब है, ये वोटों में तब्दील हो, बिल्कुल तब्दील होगा, क्योंकि ये लोग कोई तरस गए हैं। बेरोजगारी और महंगाई पर लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को लेकर इकट्ठे हुए हैं, देश के संविधान को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ऐसे इकट्ठे नहीं हुए, ये कोई पैसे के लाए हुए लोग नहीं है। संविधान को क्या हो गया? संविधान को क्या खतरे में? कैसे खतरे? सारा आप देख रहे हो, सारा जुडिशरी जो खतरे में, उनके जो इनकी पार्टी में जाता है उसके खिलाफ कोई जांच ही नहीं होती। एकदम से वॉशिंग मशीन में धुल के बिल्कुल साफ हो जाते हैं। बाहर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, इनकी पार्टी में ज्वाइन कर लो, वो बिल्कुल उनका नारा एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ेंगे नहीं। किनका? वो भ्रष्टाचारी छोड़ ही कर रहे हैं, वो सारे भ्रष्टाचारियों को अपना में मिला रहे हैं, छोड़ कर रहे हैं। वो तो छोड़ ही नहीं रहे, वो तो सारे भ्रष्टाचारी। मैं कह रहा हूँ कि जब दूसरी पार्टी के अंदर होते तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार लागू हो जाता है, और जब वो बीजेपी में चले जाते हैं तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। वो कैसे व्हाइट हो जाते हैं फिर? वो कौन सी वॉशिंग मशीन है? इंडिया गठबंधन वाले कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? वो तो कर लिया उन्होंने जो करना था। आप देख लो ना, सारा वोटर ही है, अब तो घर ये सब वोट ही है जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, सब वोट है। जेल का ताला टूटेगा, केजरीवाल छूटेगा, मोदी जी झुकेंगे। मोदी जी झुकेंगे? हाँ, ऐसा क्यों लगता है? देख लो क्या हाल कर रखा है दिल्ली गवर्नमेंट ने। क्या हाल? अरे जब से कब वहाँ नाचने गाने वाला आया मनोज तिवारी, उनने कभी देखा है कभी पलट के दिल्ली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? सब बॉम्बे में लगा रहता है वो। एक भी बार किसी भी जनसंवाद में या किसी भी गली मोहल्ले में नहीं आया अभी तक। और कुलदीप कुमार मोनू जी वो जगह जगह जो है छोटे छोटे गलियों में भी जाकर जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। नेशनल मुद्दे क्या हैं जिससे आपको लगता है कि इंडिया? सबसे बड़ा तो नेशनल मुद्दा देश का विकास ही है।
है। आप मोदी जी का देख लीजिए, देश के विकास की बात न करके वो हिंदू मुस्लिम ही करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं। उन पर कोई मुद्दा है? असल मुद्दा जो है देश का विकास है। हमारा देश में सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम अमेरिका चीन जैसे क्यों नहीं बन पा रहे हैं? हम डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे जो नेता लोग हैं वो अपना अपना चाहते हैं, जनता का नहीं चाहते, देश के विकास नहीं चाहते। आप जो विकसित राष्ट्र आए हैं 2047 तक विकसित राष्ट्र या 2047 तक 100 साल बनता है। सिंगापुर जो है कितने साल में बना है? हमसे बाद में आज़ाद हुआ और पहले विकसित हो गया। ये क्या है कि सारे नेता लोग जो थे वो जो है उन्होंने पहले स्पीच पे ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ अपने चाहा, और वही जो है बीजेपी की सरकार का। अब केजरीवाल जी आए हैं, ईमानदार हैं, तो उन्हें काम नहीं करने दिया जाता है। देश का सबसे बड़ा जो है दुर्भाग्य यही है कि जो देश के विकास करना चाहता है उसको जेल में डाल देते हैं, क्योंकि अपना विकास नहीं हो पाएगा उनका। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये डाल के कहना क्या चाहते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। आपने क्या है, हमने ये जाना है हमारे केजरीवाल शेर हैं और इस दिल्ली को तो उनसे कोई भगा नहीं सकता, बल्कि देश में भी क्या कहते हैं वो संपन्न अभी होने वाले हैं। देखो जेल में बंद है, जेल में बंद तो कराए गए, कोई साबित करा है? कोई प्रूफ है? अंकल जी, कोई ईडी के पास कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है। गुजरात के भ्रष्टाचार देखो, जांच चल रही है अभी, है जांच चल रही है। जांच तो वर्षों तक इनकी चलती रहेगी। ये क्या जांच चल रही है? मतलब एक आध महीने में ही, मतलब कि वो कहते हैं प्रूफ करो। जांच चल रही है। जांच उनकी क्यों नहीं चल रही? जांच उनकी क्यों नहीं चल रही? जो उनकी भ्रष्ट आदमी भ्रष्ट उनकी पार्टी में आ रहे हैं, वो उनकी जांच क्यों नहीं चल रही? इस बार भैया ये है, क्या कहेंगे, सियासी माहौल कहाँ देख रहे हैं? दो फेज सियासी माहौल पूरी तरह इंडिया गठबंधन की फेवर में है। पहले चरण के इलेक्शन में प्रधानमंत्री को पता चल गया वो कितने पानी में है, तभी उन्होंने अपनी डिग्निटी, अपनी स्वाभिमान को उतार के फेंक दिया और अपने भाषण में हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। पहले प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता पर कुछ नहीं बोलते थे, उनके प्यादे बोलते थे। जैसे विदुड़ी जी ने संसद में बोला, गलत शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहे। ये पहले प्रधानमंत्री चुप रहते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री खुद इस मैदान में कूद गए। इस बार के भाषण से झलकता है, उनकी हताशा झलकती है कि वो अब हारने वाले हैं। तो कुछ तो तथ्य है या नहीं तथ्य, या तथ्यहीन विहीन है? किस चीज का थे? कि मंगलसूत्र आपको दूसरों को दे दिया जाएगा। ये जो मुद्दे हैं ना, इनको हम टुच्चे मुद्दे कहते हैं, टुच्चे मुद्दे। प्रधानमंत्री टुच्चपंथी पर उतर आए हैं, इन टुच्चे मुद्दों को लेके वो लड़ाई कर रहे हैं। असली मुद्दे बेरोजगारी है, महंगाई है, और ये जो हिटलर शाही है, असली मुद्दे ये हैं। ये अलोकतांत्रिक सभी संस्थाओं को एक एक करके लूटा जा रहा है, उन पर दबाव बनाना जा रहा है ताकि वो अलोकतांत्रिक कार्य करें। असली मुद्दे ये हैं, ये टुच्चे तो जनता से कह रहे हैं भाई इनको वोट देखो तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा और हमें वोट करोगे तो विकसित राष्ट्र बनेगा। देखिए, वो तो जरूर कह रहे हैं, 10 साल में उन्होंने जितना विकसित राष्ट्र करना था कर दिया। सीतारमण जी के जो पति हैं वो अर्थशास्त्री हैं, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है, विश्व का सबसे बड़ा। ये खुद अर्थशास्त्री बोल रहे हैं, जो वित्त मंत्री के पति हैं। वित्त मंत्री ने खुद अपना नाम वापस ले लिया और कहती है मेरे पास पैसे लड़ने के पैसे नहीं है, सीट लड़ने के पैसे नहीं है। सारे मुद्दे गिना रहे हैं, जनता के बीच इनका शोर है, लगता है। क्यों नहीं? शोर तो आपको नजर आ ही रहा है। आप अपनी देखिए, आंखों से देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। मोदी जी के 9-10 सालों में क्या देखा? देश की बर्बादी और तबाही, आने वाली जनरेशन को भी, मेरी जो औलादें अभी भारत में आई भी नहीं है, पैदा भी नहीं हो, उनको कर्जे में देखा। कर्जे में? हाँ जी, कर्जे में देखा, क्योंकि मोदी जी ने इतना कर्जा ले लिया है जो कि आज से पहले पिछले 9 साल में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, उससे पहले कांग्रेस ने 75 लाख हजार करोड़ का कर्जा था। आज देखा जाए तो तकरीबन 2000 करोड़ का कर्जा हमारे मोदी 205 हाँ करोड़ का। तो क्यों ना कहूँ कि मेरी जो जनरेशन आई भी नहीं है अभी, वो भी कर्जे में है। क्यों नहीं कह सकती मैं, बताइए। कुछ नहीं दिया, हमारे देश को बर्बाद कर दिया। इंडिया गठबंधन वाले लगता है रोक पाएंगे? बिल्कुल रोक पाएंगे। अच्छा, ये वैसे तो सुनीता केजरीवाल का ये रोड शो है, लेकिन इसमें कांग्रेस के भी कार्यकर्ता आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, इन्होंने पट्टा लगा रखा है।
केजरीवाल के रोड शो में आके सहज महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल पक्की बात है, महसूस ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि काम करने वाला बंदा आदमी है। तो लगता है इंडिया गठबंधन में बिल्कुल ताकत है, सफल होगा एकदम। क्यों लगता है सफल? बहुत अच्छा करेगा, काम कर रहा है अच्छा, तो सफल होगा ही। हम साथ हैं उनके। और मोदी जी? अरे मोदी जी को तो पीछे छोड़ो, पीछे छोड़े। हाँ। कह रहे 400 सीट लाकर हम सरकार आप बनाएंगे। देखते हैं हमारी दुआ और हमारे कर्म हमारे साथ। 400 पार का जो नारा दिया गया है, वो हारने का दिया उन्हें हारने का दिया है। वो 400 पार हारेंगे। वो 573 पे जो चुनाव हो रहे हैं उसमें से 400 सीट आ रही है। अब जनता समझ चुकी है सारी बातें पूरी तरीके से। वाफिक है इन लोगों से कितना झूठ और कितना सच बोलते हैं। 543 में कितने 543 से 543। हाँ, कितने सीटें? उनको मेरे ख्याल से 125 सीट, इससे ज्यादा बीजेपी को नहीं आएगी। बाकी सीटें गठबंधन को जा रही हैं। अब सारा आप देखिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो प्रधानमंत्री की कह रहे हैं कि आप उन्हें वोट करेंगे तो भ्रष्टाचार करेंगे, हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे। विकसित राष्ट्र किस बात का बनना है बताओ आप मुझे? विकसित राष्ट्र किस बात का बना रहे? विकसित राष्ट्र वो राष्ट्र बना रहे गरीब आदमी का गला घोटने के लिए। आज गरीब आदमी अगर टोल टैक्स पे जाते हो, आप कोई गाड़ी लेके जाता है करके, आप उस पर पहले का 4 गुना टोल टैक्स लग रहा है। ये है 350 का सिलेंडर 1200 को कर दिया। ये राष्ट्रवाद है क्या उनका? जो पहले डीजल तो कम हो गए, कहाँ कम हो गए हैं? अभी आप जैसे देखो उत्तराखंड में वोट घटते के साथ ही वहाँ पे बढ़ा दिया, ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा ये। पहले ये कह रहे थे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छे दिन कैसे आ गए? तो कुछ कह रहे थे और हाँ, क्या कहेंगे आप? सिलेंडर सर 2000 के पार हो जाना है, बीजेपी दोबारा आती है तो फिर। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा सरताना ही चल रही है, मंगलसूत्र बेचने की बात कर रहे हैं। और एक कांग्रेस पार्टी है कि जिन्होंने मंगलसूत्र गवाए हैं अपने। राजीव गांधी जी गए हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। एक ऐसा परिवार है जो पूरा समर्पित रहा देश के लिए, उन्हें बदनामी कर रहे हैं सर उनको। तो सर ऐसे थोड़ा नहीं हो जाता है। अत्याचार देखो सर, वैकेंसियां देखो सर, कहाँ है जॉब? इन्होंने कहा था रोजगार है नहीं सर। हर गरीब के हाथ में बात मंगलसूत्र तक कैसे पहुंच गई? कहाँ तक? ये तो ऐसा है, कुछ लोग जो थोड़ा बहुत चलता है उस बात को, स्टैंड को कई बार मीडिया भी उठा देता है। मीडिया भी हक हकूक की बात नहीं करता गरीब आदमी के की। इनने कहा था कि मोदी ने जब गारंटी दी थी कि जब मैं आऊँगा बुलेट ट्रेन चला दूंगा, नहीं चली। काला धन वापसी लाऊंगा, आया क्या वो? उसने कहा 2022 तक गरीब आदमी के हाथ में, हर घर के हाथ में चाबी होगी, उसमें जल होगा, जल में नल होगा, LED बल्ब होगा। कहाँ चले गए वादे वो? उन्हें कहा था 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा, कहाँ चला गया वो? एक आदमी कहता है कि ये आदमी झूठ बोलने के नाम पे, तो इनके पास कुछ नहीं है। आप कितने वादे देख लो, इनको किस बात की गारंटी देगा ये? जो आदमी अपने परिवार में गारंटी नहीं दे सकता, दूसरे को क्या गारंटी देगा वो? सर मंगलसूत्र था नहीं इस स्पीच में, मंगलसूत्र लाया गया है क्योंकि सर हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने एक्सरे बोला था। एक्सरे मीन्स जनगणना। तो इसमें आपत्ति क्या है सर? अगर वो जनगणना करनी चाहते हैं तो सर आपत्ति क्या है? अच्छी तो बात है। हमें भी पता लगना चाहिए कि हमारी कितनी जनसंख्या है। देश में सबको अधिकार है सर। देखिए हमारा जो राष्ट्रीय स्तरीय भारतीय है सर, भारत में सर सब लोकतंत्र है और आप भी लोकतंत्र में है सर। लेकिन हमारी मीडिया ये क्यों नहीं दिखाती कि एक प्रधानमंत्री बाजरे का दाना बता रहे हैं एक्सरे में भी? वो एक्सरे इसलिए कर रहे हैं सर। अम्मा आपको कैसे लगी सरकार? हमें तो सही नहीं लगी, बिल्कुल सही नहीं लगी। नहीं, हमें मोदी जी फिर केजरीवाल अच्छा लगता। केजरीवाल केजरीवाल तो जेल में चले गए। कोई बात नहीं, आएगा, आएंगे, आएगा। नहीं अच्छा लगा आपको? बस यही महंगाई अच्छी नहीं लगी। गरीबों के लिए तो बहुत कुछ है। बस आप कुछ पूरी ताकत से ये सबसे बड़ी बात है कि आज ये कह रहे हैं भारत को विकसित देश बनाना है, जबकि 90 करोड़ लोगों को सिर्फ भिखारी बना के रख दिया है इस सरकार। 80 करोड़ उसे वो तो एक उनका वो है। आज लोगों के पास आज भी देखेंगे कितने 10 साल से हो गए, आज भी लोग भूखे मर रहे हैं, आज भी लोग भूखे मर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो पहले कांग्रेस के टाइम में बुजुर्गों का ध्यान रखा जाता था, बच्चों का ध्यान रखा जाता था, बुजुर्गों के लिए पेंशन थी, आज बुजुर्ग भीख मांगने में तैयार है, बुजुर्ग भूखे मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज इन सरकारों ने सारा प्राइवेटाइजेशन करके जो ठेकेदार में 14,000 रुपये सैलरी मिलती है, 8,000 रुपये सिर्फ इन्हीं के बंदे बैठे हुए हैं, जिसमें कि आज एक आम आदमी अपना परिवार नहीं चला पा रहा है। और केवल जो पहले पेंशन मिलती थी, पेंशन बंद कर दी। आज मैंने देखा है कि बड़े बुजुर्ग लोग भीख मांगने को मजबूर है। इस सरकार ने ये कर दिया है। दूसरे नंबर जंगल जमीन सारा इन लोगों ने अडानी अंबानी को दे दिया है। आप देखिए पहले जंगल को बेच नहीं सकते थे, लेकिन अभी पता लगा 600 एकड़ जमीन अंबानी के लड़के को दे दी है जंगल बनाने के लिए। क्या फायदा? ये क्या चल रहा है? वो कह रहे हैं कि ये आ जाएंगे तो आपके मंगलसूत्र
आपकी प्रॉपर्टी छीन के दूसरों को दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये छीन चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं। ये सब लोग इन्होंने बर्बाद कर दिया देश को 10 साल के अंदर। और आज देखिए केजरीवाल के टाइम में क्या था, एक आम आदमी का बच्चा एक अच्छी शिक्षा ले पा रहा था। आज आम आदमी का बच्चा बिना किसी ट्यूशन के, सारे केजरीवाल जी ने ट्यूशन, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा एक स्ट्रक्चर देके आज बच्चे अपने आप को कंपेयर करते हैं बड़े लोगों से। लेकिन आज देखिए उनका रिजल्ट क्या रहा, केजरीवाल जी को उठा के जेल में डाल दिया। आज हमारे केजरीवाल जी, लेकिन आज केजरीवाल जी जेल में नहीं है। आज हर आदमी गरीब के साथ में केजरीवाल है। आज हर एक आदमी जो है गरीब आदमी की आवाज केजरीवाल है। आज हमारी ये मैडम सुनीता जी आई हैं, तो आज देख रहे हैं आप कितना जन सैलाब उमड़ा पड़ा है इनको आशीर्वाद देने के लिए। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक राजतंत्र जो आगे आने वाले इसमें ये बीजेपी करना चाह रही है, ये खत्म हो जाएगा। डरा रहे हैं लोगों को। कौन? हम लोग नहीं डरा रहे, बल्कि बीजेपी तो जानबूझ के इसने तो डरा ही दिया है। आज बताइए कानून का कहाँ राज है? आज एक आम आदमी को उठा के जेल में बंद कर दिया जिसकी जमानत नहीं होने दे रहे। मैं भी एडवोकेट हूँ, लेकिन उसके बाद में भी आप देखिए कितनी बड़ी परेशानी हो रही है, जमानत नहीं हो रही है, सारा का सारा बिना मतलब। अरे भैया आप पाक साफ हैं तो जांच चलने दीजिए, जांच हो जाएगी, सब कुछ साफ हो जाएगा। जांच में नीचे से लेकर ऊपर तक तो सारे इन्हीं के लोग बैठे हैं, तो कहाँ से जांच होगी? आप जुडिशरी को नहीं देखते हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं। आप एक बात देखिए, एक और मेन बात कहूंगा मैं आपसे। आप एक बात देखिए कि उस जुडिशरी का या उस IAS IPS का क्या हाल होगा कि जो कि सत्ता के लिए बैठ के रिटायरमेंट लेने से VR से लेके तुरंत वो नेतागिरी बन जाए, मतलब MLA MP का चुनाव लड़ता है, उसका क्या हाल होगा? उस देश का या उस प्रशासन का क्या हाल होगा? वो तो अपने लोग आकाओं का तो काम करेंगे ना, चाहे वो जज बन जाए, चाहे वो कलेक्टर बन जाए, चाहे वो IAS IPS बन जाए। सिस्टम पर ही सवाल उठाया। सिस्टम तो आज देख रहा हूँ मैं अपने आप ही। देखो अब मैं बताऊंगा सिस्टम क्या है। बीजेपी के जितने भी हैं सुप्रीमो, जैसे LG है, चुनाव आयुक्त है, और जितने भी चेयरमैन हैं सब सारे इनके बैठे हैं। पुलिस इनकी है, मिलिट्री इनकी है, राज इनका सारा। तो ये जैसे भी डंडा करेंगे वैसा होगा, जो कहेंगे वो होगा। गरीब आदमी के लिए कोई नहीं सोच रहा। गरीब आदमी के लिए अगर सोचा है, कांग्रेस ने सोचा है। कांग्रेस ने जमीन दी है गांव के अंदर बोने जोतने के लिए, शहर के अंदर मकान दिए, पुनर्वास कॉलोनियां किसने बसाई? कांग्रेस ने। नौकरियां किसने दी? कांग्रेस ने। बीजेपी ने अगर एक भी नौकरी दी हो, एक भी झुग्गी झोंपड़ी बसाई हो, एक भी मकान दिया हो, आप बताइए। अगर ये फिर से आ जाएंगे तो सारी प्रॉपर्टी छीन के बांट देंगे दूसरों को। कौन आ जाएंगे? नहीं, सुनो कोई बात वो नहीं है, कोई नहीं। कौन आ जाए फिर से कौन आ जाए? बीजेपी तो इंडिया गठबंधन कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन, सुनो, इंडिया गठबंधन आ गई तो इनको जो जैसे केजरीवाल को जेल में डाला ना, इनको सबको जेल में डालेंगे वो लोग। जो सरकार आएगी इंडिया गठबंधन की, क्योंकि इन्होंने घपले नहीं करे, मंत्री का पैसा नहीं खा रहे, मंत्री का क्या नहीं करे मंत्री, बताइए आप। मंत्री मलाई नहीं खा रहे क्या? आज एक मंत्री के उसमें जो है आप देख लीजिए कितनी प्रॉपर्टी है, कितने बड़े बड़े मॉल बनवाए, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। ये कौन है? ये सब मलाई का खाने वाले हैं। आप किसको भी देख लो, किसी मंत्री को भी देख लो, क्या ये मंत्री वो साहब दूध के धुले हुए हैं क्या सब वो है? ये बिल्कुल एकदम ऐसे है कि कमल का फूल है जो बिल्कुल वो नहीं है, दाग नहीं है, इनमें सब में दाग है। हाँ तो कुछ और भी लोग हैं। हाँ क्या कहें? हम यही कहेंगे, हमारा भाई बिल्कुल छोटे हैं। हमारा भाई बड़े बूढ़ों को आतरों पे घुमा रहा है और बड़े बूढ़ों को बहुत साथ दे रहा है। हम यही कहेंगे भाई, हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं, बेचिंता रहो, हम बिल्कुल आपका साथ देंगे। आपको फंसाया गया है, वो हम जानते हैं, हमारे भाई को फंसाया गया है। हमारा भाई बहुत अच्छा है, हमारा भाई बहुत अच्छा है, हमारा भाई ने दिल खोल के करा है, हमारा भाई गद्दार नहीं है, हमारा भाई बहुत अच्छा। जब आप वोट करने वोट करने जाओगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? हमारे मन में ये है, हमारा भाई निकलेगा और हमारा भाई जीतेगा, सिर्फ हमारा भाई। हमारे भाई ने गरीबी हटाई है, भाई ने हमारी मजबूरी से की है। बहुत सौ के बच्चे मरे हैं, बहुत सौ के हेल्प करी है भाई ने। ये केजरीवाल के लिए प्यार है। तो यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, तो देख लो आप, आंसू निकल रहे हैं इनके। भाई बहुत अच्छा है, गरीबों को हर आदमी को रुला रहा है। उसका क्या क्या मुद्दा बताएंगे आपको? बेटा एक मिनट, नहीं मोदी का क्या
क्या मुद्दा बताएंगे हम, क्या पब्लिक बताएगी? एक मुद्दा नहीं है उसका, उसके लाखों मुद्दे हैं। उनने बाप मान रखा है हिंदुस्तान के अंदर कि मैं एक बाप हूँ। कौन? मोदी जी। बीजेपी इतनी बुरी नहीं थी, ना उसके आदमी थे बीजेपी में इतने बुरे जितने आज मोदी बुरा है। अपनी कानून चलाता है और अपनी मर्जी से जिसको मर्जी है उसको बंद कर देता है। जो नेता बोलते हैं तो रो पड़े एकदम से बात करते मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा मतलब ये है कि भाई तुम बेचिंता रहो, तुम्हें फंसाया गया। हमें पता, हमारा भाई बहुत अच्छा है, हमारी गरीबों की मदद करी, महिलाओं को इतनी इज्जत दी है भाई ने, और हमेशा भाई के साथ रहेंगे। हमें आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं ना उनको, मान लो ये बढ़ा दे। अरे वो बढ़ा क्या रहा हो, तो घटान लग रहा पब्लिक को। कौन घटा रहा? ये केजरीवाल, मोदी तो हाई गद्दार, धुरते ही गद्दारी करी इसने, जनता के लिए इसने कुछ नहीं सोचा। कुछ मशीनों में भी गलती करते हैं। मशीन, हम झाड़ू वालों को दबाएंगे, मशीन में घपला कर देंगे। हमें पता है, अभी मशीन तोड़ दी तो कौन बता देता है? हमें पता है, हमें सब पता है। हम अनपढ़ गंवार जरूर है, हमें अक्ल बहुत है। तो हम पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर थे, यहाँ पर जो लोग थे, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो आम लोग थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे 2024 चुनाव को लेकर कि आखिर मुद्दे क्या रहने वाले हैं, वो चाहते क्या हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। तो ये तमाम बातचीत थी। इस बातचीत को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।